Hello everyone, this is Advocate Samra Irshad and here we are conducting LOGAT series. So today we will discuss professional ethics, canons of professional conduct and etiquette of advocates. चैप्टर 12 है, रूल्स हैं 134 टू 175 बी ऑफ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है पार्ट ए, कंडक्ट विद रिगार्ड्स टू अदर एडवोकेट्स। जो आज हमने रूल्स डिस्कस करने हैं वो हैं 140 टू 144। अच्छा, आज के लेक्चर में जो हमारा पार्ट ए है कंडक्ट विद रिगार्ड्स टू अदर एडवोकेट्स, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाना है। सबसे पहले जो आज का हमारा रूल है, रूल 140 के क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर दी लिटिगेंट्स। अब यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि ये एक कैची लाइन है क्योंकि लोग ऐट में इसी तरह वो पूरी की पूरी लाइन उठा कर देते हैं स्पेशली रूल्स में से, और फिर पूछते हैं कि इन विच रूल इट इज़ डिस्कस्ड दैट द क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स। ठीक है, आगे उन्होंने रूल नंबर्स दिए होते हैं तो फिर उसमें से आपने कोई एक चूज़ करना होता है, इसलिए मैंने इन सबको हाईलाइट किया हुआ है और इन चीज़ों को आपने गौर से पढ़ना है। रूल 140 में क्या बताया गया है कि क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर दी लिटिगेंट्स, कि जो लिटिगेशन है वो बिटवीन दी पार्टीज़ है, वो वकीलों के दरमियान नहीं है कि ख़ुद से वो केस की स्ट्रक्चर बनाने लग जाएं। ठीक है, ये जो काम है लिटिगेशन का ये बिटवीन दी पार्टीज़ है, ये पार्टीज़ ने खुद करना है। और सेकेंडली जो बात रूल 140 में बताई गई है वो ये है कि जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने किसी भी केस को पर्सनली नहीं लेना। इसके अलावा जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका क्लाइंट है वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट खुद से कोई भी चीज़ें मैनिपुलेट ना करने लग जाए। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो इस रूल में बताया गया है कि जो अगर अपोजिट कौंसल है उसके साथ आपके कोई भी पर्सनल क्लैशेस हैं, ठीक है, या कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, तो उनको आपने साइड पर रखना है। क्लाइंट के सामने आपने अपना मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी शो नहीं करवाना, या फिर जो आपके क्लाइंट्स की आपस में जो भी केस है, जो भी मामला है, उसकी वजह से जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने आपस में कोई भी ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, या फिर उन्होंने दूसरे एडवोकेट के साथ अपना कंडक्ट चेंज नहीं करना। इसके बाद रूल 141 है, नो डिवीज़न ऑफ फीस विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज एक्सेप्ट विद अदर एडवोकेट्स, यानी कि जो फ़ीस होगी एडवोकेट्स की उनकी डिवीज़न नहीं करनी कि फ़लाँ को इतने दे दो, फ़लाँ को इतने दे दो। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे क्या दी गई है कि अगर कोई एसोसिएशन है वकला का आपस में, तो उस सूरत में वो अपनी जो फ़ीस है वो डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, कि जिसने जितना काम किया उसको उतनी जो फ़ीस है वो दी जाएगी, जो कि उन्होंने आपस में वकला ने, एडवोकेट्स ने आपस में जो एग्रीमेंट के थ्रू तय किया होगा। आगे रूल 142 है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स टू मेंटेन एंड अपहोल्ड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स। 142 में बताया गया है कि जो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल होंगे उनके जो प्रेसिडेंट्स होंगे वो बाकी तमाम एडवोकेट्स की ड्यूटी है कि उन्हें अपहोल्ड करें। यानी कि जो एडवोकेट्स पहले इनरोल होते हैं बार कौंसिल में, चाहे वो एक दिन पहले इनरोल हुए हैं, उनको उन्होंने एज आ सीनियर कंसीडर करना है, वो उनके सीनियर्स होंगे, और उनकी जो बताए उनके प्रेसिडेंट्स होंगे, ठीक है, उनको जो जूनियर्स होंगे उन्होंने अपहोल्ड करना है, उनको मेंटेन रखना है। आगे रूल 143 है, जूनियर्स एंड यंग मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू दी सीनियर्स, कि जो जूनियर्स एडवोकेट्स होंगे उनकी ये ड्यूटी है कि वो सीनियर एडवोकेट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। अब रूल 143 में साथ ही ये बात भी बता दी गई है कि जो सीनियर लॉयर्स होंगे उनकी भी ये ड्यूटी है कि वो जूनियर्स के साथ पोलाइट रहेंगे, उनको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, किसी भी काम में, किसी भी अगर उनका कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, उन्हें कोई चीज़ समझनी होगी, कोई कॉन्सेप्ट, तो उस चीज़ में जो सीनियर एडवोकेट्स होंगे वो जूनियर्स को असिस्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। ये दोनों चीज़ें रूल 143 में बता दी गई हैं। आगे रूल 144 है, वेयर मोर देन वन एडवोकेट्स इंगेज्ड देन इट इज़ द राइट ऑफ सीनियर मेंबर्स टू लीड, कि अगर एक केस है, फॉर एग्जांपल एक जो आपका क्लाइंट है
उसने एक से ज़ायद वकील हायर किए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या प्रोसीजर होगा वहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट होगा वही उस केस को लीड करेगा अकॉर्डिंग टू द रूल 144। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे दी गई है कि अगर तो सीनियर एडवोकेट चाहे या वो खुद कहे अपने किसी जूनियर एडवोकेट को, देन वो जो जूनियर एडवोकेट होगा वो भी उस केस को लीड कर सकता है।